एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग जान लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए फर्म हैज बीन कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। जो इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन बताता है वो होता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन जो है टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, सेकेंड वन इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एक फैक्टर हमारा फिक्स होता है और सब वेरिएबल होते हैं, और लॉन्ग रन में सारे के सारे ही वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। शॉर्ट रन में एक फिक्स क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता ना जो हम सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज कर पाए। जैसे कि लैंड हो गई, लैंड को हम शॉर्ट टाइम में चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हमारा फिक्स ही रहेगा। इसलिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ एक फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ एक वेरिएबल होते हैं, और लॉन्ग रन में हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है हमें? रिटर्न टू स्केल। अब कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या कंसीडर किया जाता है? रिटर्न टू फैक्टर कंसीडर किया जाता है या फिर रिटर्न टू स्केल किया जाता है? ये हमें आगे वीडियो में पता। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ये एक एम्पिरिकल स्टडी है ऑफ द अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो किसने की थी? पॉल एच डगलस एंड C.W. कॉब ने। और इन्हीं दो पर्सन्स के नेम पे ये प्रोडक्शन फंक्शन जाना जाता है। इट इज ए लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। ये एक लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, और ये होता क्या है हम आगे जानेंगे। इस फंक्शन में सिर्फ दो ही इनपुट को कंसीडर किया गया है। फर्स्ट वन इज लेबर, सेकेंड वन इज कैपिटल फॉर द एंटायर आउटपुट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मतलब अगर हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, उनके आउटपुट की बात करते हैं, तो हम वहां पे सिर्फ दो ही इनपुट को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन इज लेबर, सेकेंड वन इज कैपिटल। अब बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की, कि ये प्रोडक्शन फंक्शन लिखा कैसे जाता है। क्यू इज द फंक्शन ऑफ L एंड K। यहाँ पे क्यू क्या हुआ? आउटपुट। F इज द फंक्शन किसका है? लेबर और कैपिटल। हमने अभी देखा ना कि दो ही इनपुट को कंसीडर किया गया है, लेबर और कैपिटल। तो क्या हुआ? आउटपुट जो है हमारा वो दो ही इनपुट्स का फंक्शन कहलाता है, लेबर और कैपिटल का। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? क्यू इज द आउटपुट इज इक्वल टू A L मतलब लेबर की पावर अल्फा, K मतलब कैपिटल की पावर बीटा। क्यू इज द आउटपुट, L इज द लेबर, K इज द कैपिटल, A इज द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, जो कि कांस्टेंट रहता है। अब ये क्या होता है? टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मतलब कि हमने जितने भी फैक्टर्स इनपुट किए हैं अपनी प्रोडक्शन फंक्शन में, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है। मान लीजिए आपका आउटपुट 100 है, आपने लेबर जो है वो 10 लगाई, तो 100 डिवाइड बाई 10, तो मतलब एक लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी आ जाएगी? 10। ऐसे ही सेम कैपिटल का 100 आउटपुट कंसीडर कीजिए और 10 कैपिटल, तो 100 डिवाइड बाई 10, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एक कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कितनी हुई? 10। तो ये क्या होता है कि ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, कि हमने जितने फैक्टर्स लगाए हैं उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वो हमें ये बताता है। और ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे, इसलिए इसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो चेंज होती रहती है ना। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होएगी तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन भी चेंज होएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे कांस्टेंट लेकर चलते हैं। अल्फा क्या होता है? आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर, मतलब कि आउटपुट में क्या फर्क हुआ अगर हमने लेबर को चेंज किया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन लेबर।
लेबर की वजह से आउटपुट में कितना चेंज हुआ वो हमें अल्फा बताता है, और बीटा क्या बताता है, कैपिटल की वजह से आउटपुट में कितना चेंज हुआ ये हमें कौन बताता है, बीटा। अभी हमने पीछे पढ़ा लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है हमारा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। द लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन implies that with the proportionate change in all factors of production, the output also increase in the same proportion। मतलब हम इनपुट में जितना चेंज करेंगे आउटपुट में भी उतना ही चेंज होना चाहिए। वो क्या होता है हमारा लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। जितना इनपुट में चेंज उतना ही आउटपुट में चेंज। मान लीजिए अगर हम इनपुट को डबल करते हैं तो हमारा आउटपुट भी जो क्या होना चाहिए, डबल आना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। z इज ए आउटपुट, f इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। x एंड y इज द इनपुट, x की पावर n मल्टीप्लाई y की पावर n, दैट इज द फंक्शन इक्वेशन। अब हम अपने फंक्शन को, अपने जो इनपुट है उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा x और लैम्डा y। तो हम अपनी इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा x की पावर n मल्टीप्लाई लैम्डा y की पावर n। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लैम्डा की पावर n x की पावर n मल्टीप्लाई लैम्डा की पावर n y की पावर n। अब मल्टीप्लाई का बीच में साइन है, पावर ऐड हो जाएंगी। क्यों पावर ऐड होंगी, क्योंकि बेस सेम है। लैम्डा n प्लस n, अंदर क्या बचा हमारा, x की पावर n मल्टीप्लाई y की पावर n, लैम्डा 2n x की पावर n मल्टीप्लाई y की पावर n। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमने इनपुट को, जो हमारे x और y इनपुट थे उसको लैम्डा से इंक्रीज किया था, लैम्डा से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा आउटपुट भी उसी से इंक्रीज होना चाहिए। तो वो हुआ तो सही लैम्डा से, ये देखो ये रहा लैम्डा बाहर आया, जो अंदर वही सेम प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब हमने इनपुट जितने से इंक्रीज किया था हमारा आउटपुट भी लैम्डा से इंक्रीज होकर ही आया। और ये 2n क्या है, ये हमें बताता है डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन 2n। अब ये क्या होता है हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम रिटर्न टू स्केल के बारे में। अभी हमने पीछे पढ़ा कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। और रिटर्न टू स्केल हमने किस में पढ़ा था, अगर आपको याद है तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमें रिटर्न टू स्केल पता लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉब डगलस का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कौन सा है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, जिसके अंदर हमें रिटर्न टू स्केल के बारे में पता लगता है। लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट द केस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अभी हमने पीछे पढ़ा ना लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, कि जितना हम इनपुट पे चेंज करेंगे उतना ही आउटपुट में चेंज होएगा। वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमें कांस्टेंट रिटर्न मिल रहा है अपने प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। और ये कैसे पता लगता है कि कांस्टेंट रिटर्न है या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न है या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं, ये हमें बताता है डिग्री ऑफ होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। अभी पीछे वाले एग्जांपल में हमने देखा ना, ये हमारी डिग्री 2n आ रही थी, वो हमें बताता है कि हमें कौन सा रिटर्न मिल रहा है, इंक्रीजिंग मिल रहा है, डिक्रीजिंग मिल रहा है या फिर कांस्टेंट रिटर्न मिल रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं। Q इज द आउटपुट, F इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ये प्रोडक्शन फंक्शन हुआ, उसकी इक्वेशन हमारी A दैट इज कांस्टेंट, L लेबर की पावर अल्फा, K की पावर बीटा, फंक्शन 2L 2K। मतलब हमने अपने इनपुट को ट्वाइस किया, डबल किया, लेबर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और कैपिटल को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आउटपुट होगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए। देखते हैं। A दैट इज कांस्टेंट 2L की पावर अल्फा मल्टीप्लाई 2K की पावर बीटा। A तो एज इट इज रहेगा, 2 की पावर अल्फा, L की पावर अल्फा मल्टीप्लाई 2 की पावर बीटा एंड K की पावर बीटा। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी तो ये बाहर आ जाएगा कॉमन होके, 2 अल्फा प्लस बीटा। A L की पावर अल्फा
k की पावर बीटा। ये हमारा वही सेम प्रोडक्शन फंक्शन आ गया जो हमने ऊपर कंसीडर किया था, लिया था। अब क्या हुआ कि हमने इनपुट को ट्वाइस किया था, हमारा आउटपुट भी ट्वाइस होकर आया। ये देखो 2 की पावर अल्फा प्लस बीटा और अंदर जो बचा हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। अब 2 की पावर जो अल्फा प्लस बीटा है ये हमें बताएगी कि हमें कांस्टेंट रिटर्न मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा। जब हमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलेगा तो हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 होगी। क्या इज इक्वल टू 2 की पावर 1। अगर 2 की पावर 1 आ रही है इसका मतलब ये हुआ कि हमें कांस्टेंट रिटर्न मिल रहा है। और अगर हमारे पास 1 ना आए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो सकता है कि 1 से ज्यादा आए या फिर 1 से कम आए। अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलेगा, कि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है। मतलब मान लो हमने 2 ले लिया, कंसीडर कर लिया, हमने ग्रेटर देन 1 लेना है तो हमने 2 मान लिया। 2 की पावर 2 ये जो किस में पुट किया मैंने, इसी में ही पुट किया है। इस जो हमारी आउटपुट आया था इस आउटपुट के अंदर ही इंक्रीजिंग रिटर्न हम देख रहे हैं। 2 की पावर 2 अंडर प्रोडक्शन फंक्शन सेम, तो क्या आ गया हमारा आउटपुट 4 आ गया। मतलब कि हमने इनपुट को ट्वाइस किया था लेकिन हमारा आउटपुट 4 टाइम्स होकर आया है। मतलब कि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, जितना हमने इनपुट लगाया था उससे ज्यादा मिल रहा है। अगर उतना मिले तो कांस्टेंट, अगर जितना लगाया है उससे ज्यादा मिले तो इंक्रीजिंग रिटर्न, और अगर हमें कम मिले तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सपोज 2 की पावर 0.5 हमें लेस देन 1 लेना था तो हमने ये ले लिया, तो इसकी वैल्यू होती है 1.4। मतलब कि हमने अपने इनपुट को ट्वाइस किया था यहाँ पर, लेकिन हमें आउटपुट कितना मिला, ट्वाइस से कम मिला। मतलब हमें डिक्रीजिंग रिटर्न मिला है। इसको बोलते हैं हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये डिग्री होती है जो हमें ये बताती है कि हमें रिटर्न टू स्केल कौन सा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, इंक्रीजिंग मिलेगा या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा। ये सारा हमारा कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन था। एक बार हम रिवाइज कर लेते कि हमने इसमें आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, जो इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन बताता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि 2 तरह के हमारे प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में पता लगता है, मतलब रिटर्न टू फैक्टर, और रिटर्न टू स्केल पता लगता है हमें लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट आता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एक एम्पिरिकल स्टडी थी जो एक अमेरिका में की गई थी कॉब डगलस के द्वारा। ये एक लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है और यह हमें रिलेशन इनपुट और आउटपुट के बीच में ही बताता है। और लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि अगर हम जितना इनपुट में चेंज करते हैं आउटपुट में भी हमारा उतना ही चेंज होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। और जो डिग्री होती है हमारी प्रोडक्शन फंक्शन की वो हमें बताती है कि हमें कौन सा रिटर्न मिल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है या फिर कांस्टेंट मिल रहा है। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है तो हमें कांस्टेंट रिटर्न मिल रहा है। अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, और अगर लेस देन 1 आ रही है तो हमें डिक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है। ये था हमारा कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन। आपको ये वैल्यू याद रखनी, याद भी क्या, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो कांस्टेंट रिटर्न आता है। और अगर हम अल्फा, इन दोनों में से हमें किसी एक की वैल्यू दे रखी है तो हम दूसरे की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बीटा को हम लिख देते हैं 1 माइनस अल्फा, ये बीटा अल्फा उधर चला जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो हम बीटा की जगह 1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना। ये था हमारा कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन।